अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नदीम है। आज के बाद मैं रेगुलर आपकी 10th की क्लासेस लूँगा, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। बस आपका सपोर्ट चाहिए। रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी मेरी यूट्यूब चैनल पे कश्मीर एडटेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स। अब इन रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और चीज़ें पहले पता करनी पड़ेंगी। होती क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये रियल नंबर्स क्या होती है। जैसे हम लोग को पहले देखना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं अप टू इन्फिनिटी, विच मीन्स हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं इनको। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आराम से मैथमेटिक्स का जो ये सिलेबस है वो कवर हो सके। इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें ना जो स्टार्ट होता है नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहे थे इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। इंटीजर्स क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो हम लोग इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर negatives including 0 are called integers। तो मतलब क्या होता है इसका, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां से पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन और 0, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ओ एंड देयर नेगेटिव्स, ये उनके नेगेटिव्स हो गए, इंक्लूडिंग 0, हम लोग उनको इंटीजर्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो भी नंबर हम लोग p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, हम उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। p/q क्या है? जैसे हम लोग कोई भी नंबर देखते हैं 1/5 2/3, अगर आप ऐसे नंबर देखेंगे तो इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। आप इनको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अगर हम लोग रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, all the numbers that can be written in the form of p/q where q is not equal to 0 एंड p जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? अगर q 0 के बराबर हो गया मीन्स कि अगर p हम लोग
पी हम लोग 1 ले लेंगे और क्यू हम लोग 0 ले लेंगे, तो ये 1/0 जो है वो अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाता है। हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं मैथमेटिक्स में। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम लोग p बाई क्यू की शक्ल में तो लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स पे चलते हैं। अभी इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर्स which can not be written in the form of p upon q, ठीक है। और इसमें भी यही है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मतलब क्या होता है इसका? मतलब जो भी नंबर हम लोग p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं और p बाई क्यू की शक्ल में नहीं भी लिख सकते हैं, उनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे पाई इरेशनल नंबर है, 1/5 रैशनल नंबर है, तो ये सारे जो है ये दोनों मिला के रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो हम लोग इनको, अगर इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन इन जनरल जो है, इन जनरल हम लोग इनको रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स है। इंटीजर्स भी है, तो सारे इंटीजर जो है वो भी रियल नंबर्स बन जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर बन जाते हैं, सारे होल नंबर जो रियल नंबर बन जाते हैं। तो सारे वो नंबर्स जो हम लोग p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं और हम लोग p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। दो ये है। तो पहले देखते हैं, चलिए HCF। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Highest common factor of two numbers is the highest number that can divide the two numbers perfectly। तो होता क्या, ये डेफिनेशन तो लिख लिया हम लोग ने, लेकिन है क्या ये? हम लोग एग्जांपल लेंगे 10 और 20 की। तो अगर हमारे पास 10 और 20 दो नंबर दिए गए और हमें बोला जाएगा इनका आप निकालिए HCF, तो हम लोग HCF निकालेंगे कैसे और इनका HCF क्या होगा हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। इजीएस्ट वे जो होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे 10 को फैक्टराइज करेंगे 2 से। 2 5 are 10, 5 1 are 5। इसके बाद हमारे पास है 20, हम लोग 20 को फैक्टराइज करेंगे। 2 10 are 20, 2 5 are 10 और 5 1 are 10। तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 into 1, ठीक। इसके बाद जो 20 होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 1। देखिए यहां से 2 into 2 into 5 into 1, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5 into 1। ओके, तो हम लोग HCF निकालेंगे कैसे? HCF होगा इनका बराबर, जो भी इनमें कॉमन है उनको हम लोग एक लिखेंगे। जैसे ये 2 और ये 2 कॉमन है तो हम लोग इनको एक लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। इसके बाद 10 में भी 5 आता है, 20 में भी 5 आता है, तो इस 5 के बदले, इन दो 5 के बदले हम लोग एक लिखेंगे 5। और 1 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। तो जो आंसर आएगा 2 5 are 10 into 1 हो गया 10। तो इन जो दो नंबर्स का जो HCF है वो हमारा निकला 10। अब आप देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, HCF of two number is the highest number that can divide two numbers perfectly। तो ये वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को, जो हमारे मतलब दिए गए नंबर्स होंगे, गिवन नंबर्स जो होंगे हमारे, उन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करेगा। ये सबसे बड़ा नंबर होता है। नहीं तो हम लोग देख सकते हैं 10 और 20 को 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 5 are 10, 2 10 are 20, लेकिन 2 HCF नहीं है। इवन 5 से भी हो सकता है डिवाइड, 5 2 are 10, 5 4 are 20, लेकिन 5 HCF नहीं है।
लेकिन HCF हमारा क्या है, HCF हमारा 10 है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करे, उसको हम लोग कहते हैं HCF। अब हम लोग देखेंगे LCM क्या होता है। LCM हम लोग ने देखा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन होता क्या है, पहले हम लोग इंग्लिश की डेफिनेशन लिखते हैं इस पे। LCM ऑफ टू नंबर्स इज द lowest number which is divided by given numbers perfectly। तो HCF जो होता है उससे डिवाइड होता है इन दो नंबर्स को, लेकिन जो LCM होता है, जो ये सबसे छोटा नंबर होता है जिससे गिवन नंबर इसको डिवाइड कर सके। पहले एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम लोग LCM देखेंगे फिर से ही 10 और 20 का, फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 10 और 20 की। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 10 और 20 की फैक्टराइजेशन करके रखी है, तो हम लोग लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1, और 20 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सेम हम लोग पहले एलसीएम के लिए जो कॉमन होगा, वो कॉमन देखेंगे हम लोग। कॉमन क्या है, 2 इसमें कॉमन है तो 2 एक बार लिखेंगे हम लोग। 5 कॉमन है इसमें भी, देखिए 5 इसमें भी कॉमन है तो 5 एक बार लिखेंगे 5। इसके बाद जो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 2 और 1। तो 1 तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1, और जो 2 है वो हम लोग एंड पे लिखेंगे। जो अनकॉमन है वो हम लोग एंड पे लिखते हैं। तो इसमें पहले कॉमन लिखते हैं, कॉमन एक ही बार आएगा, और जो अनकॉमन है वो एंड पे आएगा। तो देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 1 10, और 10 इंटू 2 होता है 20। तो एलसीएम जो 10 और 20 का निकला वो है 20। तो अब देखिए एलसीएम वो नंबर है जिस नंबर को ये दोनों नंबर्स परफेक्टली डिवाइड कर सके। जैसे 20 हमारा एलसीएम है, और 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 10 2s are 20, परफेक्टली डिवाइड हो गया। सिमिलरली हम लोग के पास अभी एलसीएम 20 लिखेंगे, और जो गिवन नंबर है वो 20 है, 20 से डिवाइड करेंगे इसको, 20 1s are 20, तो परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो फिर से देखें एचसीएफ वो नंबर है जिससे दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड होता है, और एलसीएम वो नंबर है जिसको गिवन नंबर्स डिवाइड करते हैं। अभी मैं तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देखते हैं आपके मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक जो है यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड ने अपनी एक थ्योरम दी थी जिसमें उसने बोला था कि हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। कैसे, एक इक्वेशन दी थी उसने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन b, ठीक है। तो क्या बोला था उसने, अगर हमारे पास दो नंबर्स a और b है, उनका हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। जहां पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम लोग 10 और 12 की। इसी से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ये एग्जांपल देखेंगे उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। छोटी एग्जांपल है 10 और 12। देखिए जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग को a मानना है, और जो छोटा नंबर है उसको हम लोग को b मानना है। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो 12 है, तो a इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। जो छोटा नंबर है वो 10 है, तो b इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन में डालेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 12, b बराबर 10 इंटू क्यू तो हमें पता नहीं है, ये निकालना है हमको, और आर भी पता नहीं है, आर भी। अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इनको सिंपल क्या करना है, ए से बी को डिवाइड कर देना है, ठीक है। बी से ए को डिवाइड कर देना है। तो 12 को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, देखो सिंपल कैलकुलेटर होगा हमारे पास, हम लोग 12 अपॉन 10 करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.2, ठीक है। हमें जो डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा होगा इससे हमें कुछ भी नहीं है। जो डेसिमल के आगे जो भी नंबर है, चाहे 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी डिजिट का होगा, उसको हम लोग को उठाना है, यही हमारा क्यू बनेगा, ठीक है। सिंपल है। 12 को 10 से डिवाइड किया, डेसिमल नंबर आया, डेसिमल के जो आगे होगा पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट के जो आगे होगा उसी को हम लोग को क्यू मानना है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.2 आया तो 1 हमारा Q बन गया, तो हम लोग यहाँ पे Q के बदले 1 लिखेंगे। और R हमें निकालना है। देखिए R हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका R निकालने का, हम लोग A को माइनस करते हैं BQ से, ठीक है। देखिए BQ क्या है, यहाँ पे B है 10 और Q है 1, ठीक है। 10 इंटू 1 कितना होता है 10, और A क्या था 12, 12 माइनस 10 होता है 2। तो R हमारा कैसे बराबर होता है, R इज इक्वल टू A माइनस BQ, ठीक है। ये तो मतलब हम लोग बस याद करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, 12 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, देखिए 10 इंटू 1, ठीक है। 10 इंटू 1 होता है 10 ही, 10 माइनस 12 माइनस 10 होगा 2, तो हमारा R बन जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 कैसे लिखेंगे हम लोग, स्टेप 2 के लिए सिंपल क्या करना है हम लोग को, अभी जो यहाँ पे B है, जो B पे है, ये जो B पे वैल्यू है, इसको हम लोग को A पे लेके आना है। देखिए हम लोग इसको A पे लेके आएंगे, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, मतलब फिर से हम लोग को कैसे लिखना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A जो इस टाइम पे है वो मतलब जो सॉरी B था पिछली इक्वेशन में वो अब A बन जाएगा, और जो R था पिछली इक्वेशन में, जो R था पिछली इक्वेशन में, देखिए R यहाँ पे 2 था तो ये B बन जाएगा। तो R पिछली इक्वेशन में 2 था, तो आगे वाली इक्वेशन जो अभी वाली इक्वेशन है उसमें 2 बन जाएगा, इनटू Q हमें निकालना है, R भी हमें निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, जैसे ही हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके हम लोग हमें फिर से A इज इक्वल टू BQ प्लस R लिखना है। अभी वाली इक्वेशन जो अगली वाली सेकंड स्टेप में जो इक्वेशन होगा, जो पहले स्टेप में B था, पहले स्टेप में B जो था वो 10 था, उसको हम लोग को A की जगह लेके आना है अब। और जो पिछला R था, जो R था पिछला, जैसे हमारे R 2 था, उसको B की जगह लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही कैलकुलेटर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 2, सॉरी 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा, तो हमारा 5 बन गया यहाँ पे Q, ठीक है। अब हमें R निकालना है। R कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है 10 ही होता है, 10 माइनस 10 वो होता है बराबर 0, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहता है यूक्लिड, तो कहता है कि जहां पे भी हमारा वैल्यू R का वैल्यू जहां पे भी 0 हो जाए वहां पे हम लोग को रुक जाना है, ठीक है। वहां पे हम लोग को रुक जाना है और टर्मिनेट कर देना है इस प्रोसेस को। और जो वैल्यू B पे होगा हमारा, जो यहाँ पे B पे, देखिए यहाँ पे B पे कौन सा वैल्यू, देखिए अगर हम लोग लिखेंगे ना ऐसे A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, तो A पे तो 10 आ गया, Q पे 5 और R 0, ठीक है। लेकिन B पे जो वैल्यू है वो 2 है, तो यूक्लिड क्या कहता है, जो भी आपका वैल्यू B पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे B पे जो भी वैल्यू आपका आ जाएगा यही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 10 और 12 का हमारा एलसीएम क्या आया 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। जैसे ही हम लोग अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी इस चैनल को। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।